ये सारे पोल फेल होंगे। कल जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखिएगा, ये जो है तो 2/3 बहुमत के साथ, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। क्या परीक्षा की तैयारी करता है, मेहनत करता है, परीक्षा देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? उसको भरोसा होता है, आपको भरोसा नहीं है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, किए जा रहे हैं। आप हमारे नेता को कितना भी गाली देंगे, आप जितना गाली देंगे उतना हमारा वोट बढ़ता है। देखो, मैं भी कह सकता हूँ आपके नेता को चौथी पार, मैं भी कह सकता हूँ चौथी पास, मैं भी कह सकता हूँ मूर्ख, मैं भी कह सकता हूँ अंगूठा छाप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिबेट पे चर्चा, जहां हर खबर पर होगी बहस, बिना डरे बिना रुके। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके 16 से ज्यादा विधायक तोड़ने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनकी पार्टी का दावा है कि 16 विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल के घर पे मामले की जांच करने पहुंची, जिसे भी आपदा पार्टी ने इसे ऑपरेशन लोटस बताकर राजनीति शुरू कर दी है, जिस पर आज की डिबेट में अजय, आलोक, ऋतुराज और आशुतोष के बीच हुई गर्मागर्मी से भरी डिबेट से पूरा माहौल नतीजों से पहले गरमाया हुआ है। वीडियो के आखिर में तो अजय, आलोक ने आशुतोष और आप प्रवक्ता को इतना धोया कि मजा डबल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि एक बार चुनाव आयोग का फाइनल डेटा आ जाए, उसके बाद मुझे लगता है इसकी तो जांच होनी चाहिए कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और दलित बहुल क्षेत्र में जो ये वोट परसेंटेज में गिरावट आई है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में उन इलाकों के अंदर में वोट को इन्होंने काटा हो रिजल्ट को अपने पक्ष में करने के लिए, और जिसका प्रमाण हम दे चुके हैं कि आपने देखा किस तरीके से शादरा में, क्योंकि देखो आप ही का डेटा कह रहा है कि 2020 अच्छा हमको सिखा रिया है उस इलाके में रिजल्ट आने वाले हैं भैया, आरोप लगाना बंद करो। मतलब ये भी हो सकता है कि 6% वोट काट दिया गया हो, वोटर गया वोटर सेंटर पे, उसको वोट ही नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है? तो ये भी कारण हो सकता है। मुझे लगता है कि फाइनल एनालिसिस तभी हो पाएगी जब ये डेटा सामने आएगा, इलेक्शन कमीशन का डेटा आएगा, और ये कारण हो सकता है उसमें जांच होगी और ये पता भी चलेगा। कोई शादी नहीं हो रही है कि आप महाराज सुबह की तरह हमेशा शिकायत करते रहे, बाकी लोग सुनते रहे। आपकी तंग आ गया लोग शिकायत सुनते सुनते। भाई चुनाव के पहले शिकायत, चुनाव के दौरान शिकायत, चुनाव के बाद शिकायत, आज टीवी स्टूडियो में बैठ के रात में आप एजेंसी देश में है जिसको आपने मिसयूज किया हो। इलेक्शन कमीशन को आपने क्या बना दिया? सोचिए, क्या कहिएगा? दिल्ली पुलिस को क्या बना दिया? दिल्ली पुलिस की हालत में गुजरात पुलिस से बदतर कर दिया आप लोगों ने। सरेआम जो है सो नई दिल्ली के अंदर स्वीकार करेंगे, इनसे पूछ 3 घंटा तो हम खुद थाने में बैठे थे, 3 घंटा तो सारे जनादेश स्वीकारेंगे प्रभु। पोल फेल होंगे। कल जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखिएगा, ये जो है 2/3 बहुमत के साथ, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और क्या आप अजय आलोक जी बात करेंगे? हम तो लिख के दिए हैं, फोटो भी खिंचवाए हैं, लिख के केजरीवाल देते थे ना, फिर बोला कि मैं अहंकारी हो गया था, मैं लिखने लगा था, इसलिए मैंने अहंकार त्याग दिया। फिर लिखने की बात कर रहे हैं। जो बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, मेहनत करता है, परीक्षा देता है, उसको भरोसा होता है। आपको भरोसा नहीं है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, किए जा रहे हैं। आप हमारे नेता को कितना भी गाली देंगे, आप जितना गाली देंगे उतना हमारा वोट बढ़ता है। उनके स्वीकार करेंगे, लड्डू खिलाएंगे आपको, लड्डू खिलाएंगे, स्पेशली रागी जी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं वो। देखिए, वो हमारे लिए ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यदि ये वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, आप खाएंगे कि नहीं? नतीजा कुछ और होता है तो नहीं, ये दोनों तरफ से मार खाते हैं। ये इनकी उपलब्धि है कि ये दोनों तरफ से पिटते हैं। केजरीवाल इनको पिटते हैं और बाकी हम तो इनको बोलते ही हैं कि ये कालनेमी की तरह आए थे। केजरीवाल एक पहले कालनेमी है, दूसरे कालनेमी लिए हैं। नहीं सुन लीजिए, मालूम है कालनेमी कौन था? अरे मैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे, बात तो कर लेंगे। बताइए कौन था कालनेमी? अरे भाई, आपको नहीं मालूम है? राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति था, साधु का वेश धारण करके हनुमान जी के रास्ते में आ गए थे। एक मिनट, अभी मेरे बात अपने कर लेते, लोकेशन बताइए ना कहाँ आया था। अरे भाई, मुझे पहले अपनी बात कर लेने दो। गूगल का जमाना बताइए कहाँ आया था। मुझे अगर ये नतीजा आता है तो आप मिठाई खाएंगे कि नहीं? लड्डू 41 बीजेपी को हमें कहा नहीं, बीजेपी जीता, दोनों तरफ से खाएंगे, खाना हमारा धर्म है। नहीं तो फिर दोनों तरफ से खाएंगे। नहीं, सुबह से दर्द में क्यों करा रहे थे? 45 आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यही कहते हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम। कांग्रेसी इकोसिस्टम यही है। विनोद अग्निहोत्री जो रहा, वो दोनों कांग्रेसी इकोसिस्टम के हिस्से हैं। उनको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसके बावजूद भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा एज है, मैं तो बहुत गौरवान्वित होकर के कहता हूँ, और हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, बात पूछ रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, छठी बार हिंदुत्व के लिए हमेशा बोलता हूँ, सातवीं बार पूछा हूँ। हम आपके तरह नकली नकाब नहीं ओढ़े हुए हैं। आठवीं बार पूछा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन आप इसका फॉल आउट सोचिए, क्या फॉल आउट हो जाएगा? कल कप्टीवाल जी हार गए तो भगवंत मान का क्या होगा? पंजाब में
भांगड़ा शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस तरह की पंजाब में भांगड़ा शुरू हो इस तरह जाएगा। की भाषा को मैं बिल्कुल भी क्योंकि tolerate भागेंगे नहीं करूंगा। पंजाब। देखो मैं भी कह सकता हूँ देखो, आपके नेता को सुनो। तली पार, मैं भी कह सकता हूँ चौथी पास, मैं भी कह सकता हूँ मूर्ख, हो मैं भी गया। कह सकता हूँ अंगूठा छाप। हो गया भाई, कप्टीवाल मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, कप्टीवाल पूरी दिल्ली कह रही है। चक्कों की पार्टी है ये लोग। पूरी कप्टीवाल पूरी दिल्ली कह रही है। देखिए राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अगर हमारे नेता के बारे में कोई भी इस तरह का शब्द बोलेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट। मतलब है कि एक नई पॉलिटिक्स की जो बात हुई थी उसका डेथ कर सकते हैं, डेथ होगा कल। आदमी ने विश्वास करना बंद कर दिया है। राइडर देते हुए ये राइडर देते हुए कि अभी ये सिर्फ सर्वे। और वहाँ दिक्कतें हैं और काफी गहरी दिक्कतें हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, उसके बाद चर्चा बाद में कर लेंगे। देखिए अगर आम आदमी पार्टी चुनाव अगर हारती है दिल्ली के अंदर तो ये एक बड़ा संकट होगा, बहुत झटका होगा, व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए होगा, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ उनके नाम से है और उनकी वजह से है। तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी अपनी लोकप्रियता में बहुत कमी आई। लेकिन ये सिर्फ इन जो आपने पोल ऑफ द पोल्स है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, नतीजे आएंगे तो उसमें अलग से इसकी विवेचना। आम आदमी 15-15 करोड़ आप उनके 13-14 विधायकों को ऑफर कर रहे हैं, तो क्या उस छवि को जो लगातार हर पार्टी आपको बोलती है कि महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन लोटस करते हैं, यहाँ ऑपरेशन लोटस वहां करते हैं, क्या उसको बल नहीं मिलेगा जल्दी से? कोई बल नहीं मिलेगा, दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, वही हाल है। अगर 7 विधायकों को तोड़ने के लिए 2/3 चाहिए तो मतलब इनके कितने विधायक आ रहे हैं? संजय सिंह ने तो हार खुद मान ली ना। अगर हम 7 तोड़ भी लेते हैं, इनके बात मान लेते हैं 15 करोड़ रुपए देके, तो 2/3 हमने तोड़ लिया, तो मतलब 12 विधायक आ रहे हैं, तो तोड़ने की जरूरत क्या है? और केजरीवाल तो खुद 10,000 से ज्यादा हारने जा रहे हैं। और केजरीवाल जब रहेंगे नहीं तो आम आदमी पार्टी कहां जाएगी? कहां जाएगी? गड्ढे में। रास्ते में चलते हुए किसी रिक्शा वाला से भी पूछेंगे ना कि देश में ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, तो एक ही पार्टी है जो ऑपरेशन लोटस चलाती है। ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करी झारखंड में, 8 बीजेपी के नेता शामिल कर लिए ऋतुराज जी, महाराष्ट्र में, आपने भी 8 नेता शामिल कर लिए बीजेपी के, 3 नेता कांग्रेस पार्टी के, आपने भी शामिल किए। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, सब अच्छे लोगों को आम आदमी पार्टी स्वागत चलिए, करती है नतीजों का और सब इंतजार है, चोर उचक्के नतीजों का इंतजार है। भाजपा में भेज देती है। के तमाम मामले लगातार उस पर अपडेट आ रहा है, क्योंकि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंची और वहां पर बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे तमाम वो हंगामा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के घर पर क्यों इस तरह की टीम आई। वकील कह रहे हैं कि बिना नोटिस के कैसे एसीबी की टीम आ गई। हमने आपको दिखाया ही कि एलजी ने आदेश दिया है कि एसीबी की टीम जांच करे। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आप देखिए तो एसीबी की टीम का भी आज फौरन पहुंच जाना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा तो रहा, लेकिन एसीबी ने सवाल पूछे हैं और ये सवालों की जानकारी दे दी गई है। सबसे पहला प्रश्न जो एसीबी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा वो यही था कि ये जो ट्वीट है एक्स पर, ये आपने ट्वीट किया है नहीं किया है? जो 16 कैंडिडेट्स हैं उनके आप डिटेल्स दीजिए जिनको फोन कॉल्स आए हैं और उनके बारे में आप जो भी उनको मतलब घूस या रिश्वत का उनको ऑफर दिया है उसके बारे में डिटेल्स बताइए। डिटेल्स ऑफ द फोन नंबर, जिन फोन नंबर से उनको कॉल आया है उसका डिटेल दिया। यही इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी होता है और इसीलिए जांच के लिए वहां पर गए। ये सब उनसे जानकारी मांगी गई है। जो भी ये एमएलए दावा कर रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो सबूत आपके पास है, मतलब आपके पास मसलन स्क्रीनशॉट है, नंबर है या फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सबूत मांगे जाते हैं। वो तमाम सबूत मांगे गए हैं जिससे आपके आरोप पर मुहर लगती है। और इसी के साथ ये समझाइए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। तो पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही है, सच सामने आएगा ही और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब भी बात ऑपरेशन लोटस की होगी, जब भी बात तोड़फोड़ की होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है इस देश के अंदर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सिंधिया का खेल हो, उत्तराखंड हो, कहीं पर चले जाओ, झारखंड हो, विधायक तोड़ना, ऑपरेशन लोटस चलाना, तोड़फोड़ करना, इसकी सरकार गिरा दो, उसकी बना दो। आप देखिए तमाम एग्जिट पोल के अंदर में जब वो इशारा कर रहे हैं कि भाई कड़ी टक्कर हो सकती है, ये हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लग गई और तमाम जो संभावित विधायक है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल सर्वे बहुत कराती है, तो उनको पता होता है कमोवेश कि कौन कौन सी सीट वो जीतने जा रहे हैं, कौन कौन सी सीट वो हारने जा रहे हैं। और जो सीटें आप दिखा रहे हैं अंजना जी, ये तमाम वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी 100% जीतने जा रही है, इसीलिए इनको संपर्क किया जा रहा है। और आप जांच की बात करते हैं, जांच तो पूरे देश के अंदर में होना चाहिए। तमाम राज्यों में वो ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं। एक लाइन गुनगुनाने का मन कर रहा है, क्या करूं मैं हूं आदत से मजबूर। ये आदतन आरोपी पार्टी जो है ये अपनी आदत से मजबूर है। तो आप कल तो चुनाव हारने जा रहे हैं और आज एक मिनट, अरे लोटस को तमीज से बोलिए, कमल पे मां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहती है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, किसी से पूछेंगे तो बता देगा, लेडी वाला भी बता देगा। मां लक्ष्मी और सरस्वती का अपमान मत कीजिए, आराम से रहिए। अब आप सुनिए दूसरी बात। एक बात बताइए अंजना जी, बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ और उसका किडनैपिंग का आरोप पहले लगा रहे हैं, अजीब है। पहले बोला 7, हमारे 7 एमएलए को तोड़ा जा रहा है, अब बोला 16। मैं चलो 16 ही मान लेता हूँ। 16 2/3 अगर हुए तो 22-23 हुए टोटल फुल। तो ऐसी इनकी जरूरत नहीं है, कहां पे इनकी जरूरत है? अरे जब केजरीवाल हार जाएंगे 10,000 वोट से ज्यादा, कल सुबह केजरीवाल हारेंगे 10,000 वोट से ज्यादा, एक भी आदमी आम आदमी पार्टी में रहना चाहेगा? बनाई थी और उन 13 विधायकों को अरे इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, यही पार्टी हो जाएगी। ये आदतन आरोपी पार्टी के सामने बता रहा हूं, कोशिश मत करिए। कल से विघटन है, सबसे तेज है, कल से विघटन है, राष्ट्रीय चैनल है। हमारा पैसा खत्म हो रहा है और आपका विघटन शुरू हो रहा है। आपका पिंडदान होगा, दिल्ली की जनता आपका पिंडदान करेगी यमुना नदी में, जिसको आपने नाक बना दिया। देश जानता है आपके
आम आदमी पार्टी कह रही है जालोक जी कि आपको पता ही है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आप ऐसे ही नेताओं को अप्रोच कर रहे हैं, ये उनका आरोप है ना। कोई आरोप में दम तो होना चाहिए। कोई जीत गया है, कोई एमएलए बन गया है। मेरे कान में तो ब्रह्मा जी आके नहीं बोले कि एमएलए बनने जा रहे हैं, इनके कान में ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, दिक्कत ये है। मिश्रा ऑलरेडी एमएलए है, आदतन आरोपी पार्टी है, आदत से सलामत मंत्री है, जीत है, दिखा रही है, इनको कोई असर नहीं पड़ता है, लगातार झूठ बोल के फिर जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तीनों जिन्होंने आरोप लगाए हैं, खुलकर ट्विटर पे लिखा है, उन्होंने तो अपना सब कुछ दाव पर लगाया है ना। आशुतोष जी, आपको कितना आरोप दम इन आरोपों में लग रहा है जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब आज तो पूरी गर्मी इसी बात को लेकर है। अब एसीबी जांच करे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हंगामा कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कांटे की टक्कर वाली होती है या फोटो फिनिश की बात होती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां टटोलने की कोशिश करती हैं। अगर 2-4 एमएलए कम हो जाएं तो क्या वो एमएलए हमारी तरफ आके हमको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले से चल रहा है, कोई नई बात नहीं। तो अगर संपर्क किया गया होगा तो मैं उसको बहुत डिस्काउंट नहीं करता हूं। कम से कम 3 लोग सामने तो आए हैं कि भाई मुझसे संपर्क किया गया। अब आप उनसे पूछताछ कर लीजिए, उनसे नंबर ले लीजिए और पता कर लीजिए, रिवर्स चले जाइए, किसने फोन किया, कौन फोन कर। तो जांच एसीबी के अधिकारी पहुंचे तो आम आदमी पार्टी समर्थक हंगामा करने लगे। एसीबी आई तो बता रहे हैं, एसीबी आई तो संजय सिंह भाग गए। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? और आशुतोष जी, आप मुझे एक बात बताइए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी तभी ना आप किसी को एमएलए बोलेंगे कि पहले एमएलए बता देंगे? आलोक जी, इतने बातों मत बनिए। नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद एमएलए की कोशिश होती है किसी एक के बारे में। आप मुझे ये बताइए ना, आम आदमी पार्टी टूटेगी कैसे? जैसे ही फोटो फिनिश का मामला आता है, फोटो फिनिश मान गया आपकी बात, मैं मान गया, वैसे दोनों तरफ संपर्क। अरे मैं आपकी बात मान गया। चलिए, एक बार आपके मैं कहता हूं पोल भी निकाल लीजिएगा सारे पोल। 16 तो हमने तोड़ दिया, 2/3 हो गई, तभी तोड़ पाएंगे। और क्या सब मतलब टोटल विधायक कितने हुए? 24। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पीकर थे जिनका नाम कैसे? 24 में वो सत्ता में कहां रहे? अरे सुन तो लीजिए, बेचैनी किस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता आरोप पार्टी का ना सर है ना पैर है अरे ना। नंबर तो बताइएगा किसका है, जांच में ही पता चलेगा ना किसका नंबर है। कौन रोक रहा है? मतलब नंबर लिखने से बीजेपी का हो जाएगा। वो तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरे मंत्री तो ठीक। आरोप प्रत्यारोप में अपने आप में बेबुनियाद है। दूसरी बात, मतलब दिल्ली यदि हो सकता है, प्लीज आपके कहने देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इस तरह के फरेब की राजनीति करने की आदी हो चुकी है। इतना बड़ा गिरोह का सरदार जो जेल से चलाए सरकार, इससे बड़ा और का गिरोह बंदी हो सकती है भाई? कम से कम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव ने भी एक राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया था, कम से कम वो विड्रॉ। अरे सुनिए तो सही, सुनिए नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए। दर्द मत अपना व्यक्त कीजिए। कम से कम झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल के सत्ता के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा है, शीश महल में रहने का आदि। और ये जो अजय आलोक पहले बोल रहे थे ना कि 8 लाख का कमोड, 8 लाख का पर्दा। अरे भाई, तुम किस अयासी में जी रहे हो और इसके बावजूद कहते हो कि हम आम आदमी है? इसलिए अरविंद केजरीवाल के किसी भी आरोप पर मुझे लगता है कि यदि त्वरित कार्रवाई हुए, तो एक कहावत होता है, झूठा के मारो खदेड़ करके, वही बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।